आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आमतौर पे मुसलमान आजकल कुरान से पूरी साइंस निकालते रहते हैं और हदीसों से साइंस निकलती है, पेशन गोइयाँ रसूलुल्लाह की बताई जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है। मगर बहुत सी चीज़ें इस्लाम में ऐसी हैं जिनको आमतौर पे अगर देखा जाए तो उसमें नज़र आ जाता है कि साइंस के कितना खिलाफ है इस्लाम, या साइंस का कोई नामो निशान भी नहीं है इस्लाम के अंदर। क्योंकि जब हम साइंटिफिक रियलिटी के मुताबिक इस्लाम को परखेंगे तो हम पूरे इस्लाम को देखेंगे, एज अ बॉडी, एज अ होल देखेंगे उसको। ऐसे नहीं करेंगे कि एक चीज़ को देखें और एक को छोड़ दें। कुरान की कोई आयत उसमें से बिग बैंग निकल आता है, किसी में एम्ब्रियोलॉजी के सीक्रेट्स निकल आते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी आंखों के सामने हैं। उनमें से क्या साइंस निकलती है वो देखना पड़ेगा। रमज़ान आने वाला है, कल रमज़ान शुरू होने वाला है, और पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, सारी जगहों पे मुसलमान रोज़े रखेंगे। किसी जगह रोज़े का टाइम कम है, किसी जगह रोज़े का टाइम ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर 13-14 घंटे का रोज़ा है तो किसी यूरोप में किसी जगह ऐसा भी हो सकता है कि रोज़ा जो है वो तकरीबन 20 घंटे को जा रहा होता है। मगर दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे सूरज नहीं डूबता, और अगर उन दिनों में वहाँ पे रमज़ान आ जाए तो फिर क्या होगा। जैसे कि नॉर्वे के कुछ बहुत नॉर्थ में सिटीज़ हैं, अलास्का में कुछ सिटीज़ हैं, कनाडा में कुछ सिटीज़ हैं, चिली में साउथ में कुछ सिटीज़ हैं। आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल जो हैं दोनों, जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल के गिर्द एक पूरा दायरा है, और साउथ में एक साउथ पोल के गिर्द पूरा दायरा है। नॉर्थ पोल वाला जो दायरा है उसके अंदर नॉर्वे में, रशिया में, कनाडा में, अलास्का में कुछ ऐसे सिटीज़ आते हैं जहाँ पे अब मुसलमान रहते हैं, पहले नहीं रहते थे। वहाँ पे अगर जून में रमज़ान आ जाए, जो कि पीछे कुछ एक दिहाई के करीब पहले आया था, तो सूरज नहीं डूबता। उसे कहा जाता है मिडनाइट सन। मिडनाइट सन ऐसा होता है कि अगर ये आपका होराइजन है, यानी दूर से आपको नज़र आ रहा है, उफक जिसको कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, तो सूरज ऊपर से यहाँ से आएगा और नीचे की तरफ यूँ आएगा, और फिर इसके साथ साथ चलने शुरू कर देगा रात को 10 बजे के बाद। चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और फिर वापस यूं ऊपर चला जाएगा। यानी सूरज डूबेगा ही नहीं। अब सूरज जब डूबेगा नहीं तो रोजे कैसे रखे जाएंगे, क्योंकि सहरी और अफ्तारी का कोई मसला नहीं है। तो अब कुछ दुनिया में ऐसे जगह हैं जहां पे मुसलमान जो रोजे हैं वो मक्के और मदीने के टाइम के मुताबिक रखते हैं, या अपने करीब तरीन उस शहर के मुताबिक रखते हैं जहां पे सूरज एटलीस्ट गरूब हो रहा है या डूब रहा है सूरज, जिसको हम कहते हैं एक आम जुबान में, उसके मुताबिक ये रखने रोज़े वहाँ शुरू कर देते हैं। फिर विंटर सोलिस्टिस के दौरान क्या होता है इन शहरों के अंदर, कि जब सर्दी आती है तो सर्दी में विंटर सोलिस्टिस होता है तकरीबन 21-22 दिसंबर को, और वो सबसे साल का छोटा दिन होता है। तो उसके दौरान क्या होता है जी, उसके दौरान ये होता है कि ये आपका होराइजन है, और सूरज ने जो है ना वो ऊपर तो आना ही नहीं है। वो अब ऊपर नहीं आएगा, यूं वो नीचे आएगा, और वो होराइजन से नीचे से वापस यूं चला जाएगा। यानी रात ही रहेगी, बस थोड़ी सी रोशनी हल्की हल्की होनी शुरू होगी और फिर दोबारा अंधेरा शुरू हो जाएगा। तो ये दिन के नून के वक्त होता है, यानी होता ही नहीं है। तो ऐसी जगह इस साल भी होंगी जहां पे नॉर्थ में रोजा बहुत लंबा होगा और साउथ में रोजा बिल्कुल चंद घंटे का होगा इस साल रमजान में। तो अब एक बात सोचें कि इस्लाम तो ये दावा करता है कि ये अल्लाह का दिया हुआ दीन है, और जाकिर नाइक ने तो ज़मीन गोल निकाली हुई है कुरान के अंदर से, हैं वो ऑस्ट्रिच एग निकाल के बैठा हुआ है कि जी अल्लाह ने शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी ज़मीन कही है। तो मुझे फिर एक बात नहीं समझ आती कि अल्लाह को ये लूनर कैलेंडर यूज़ करने की मौत क्या पड़ी थी, ज़रूरत क्या थी ये कैलेंडर यूज़ करने की। और दूसरी बात है कि आप सोलर कैलेंडर भी अगर यूज़ करते तो आपको ये रमज़ान सुबह सहरी और अफ्तारी का खाता रखने की ज़रूरत क्या थी कि सूरज जब निकल रहा होगा तो तब आप सहरी करेंगे, जब काले धागे से सफ़ेद धागे में तमीज़ हो सकेगी तो आप सहरी करेंगे, और जब आप काले धागे और सफ़ेद धागे में तमीज़ ख़त्म हो जाएगी तो तब आप अफ्तारी करेंगे। ये काम करने की ज़रूरत क्या थी गरूब आफ्ताब और तलुए आफ्ताब के ऊपर, या सनराइज़ और सनसेट पर रोज़े का मसला रखने की ज़रूरत क्या थी। तो अगर सोचा जाए तो यहाँ पे मैं आपको इस्लाम के बोने या ड्वार्फ गॉड की एक एग्जांपल सिंपल सी दे रहा हूँ। वो क्या है, वो ये है कि ये खुदा जो है ये सिर्फ अरब का खुदा था,
और ये खुदा किन्होंने बनाया था? उन इंसानों ने बनाया था जो अरब में रहते थे। असल में इस्लाम हजरत मोहम्मद की क्रिएशन है, ये अल्लाह की क्रिएशन नहीं है। और हजरत मोहम्मद को जो पता था उन्होंने इस्लाम उसके मुताबिक ही बनाया। हजरत मोहम्मद को ये नहीं पता था कि नॉर्थ और साउथ के अंदर मिडनाइट सन और क्या उसे कहते हैं नून नाइट होती है, यानी जब बिल्कुल भी सूरज नहीं निकलता। तो मतलब हजरत मोहम्मद को ये चीज़ें नहीं पता थी। तो हजरत मोहम्मद कैसे ये हमें बता सकते थे कि यार उन वक्तों में तुम ऐसे करना? तो फिर मुसलमान तो कहने लग जाते हैं इज्तिहाद का ऑप्शन रसूल अल्लाह ने खुला छोड़ा है। भाई ठीक है, इज्तिहाद का ऑप्शन रसूल अल्लाह ने खुला छोड़ा है, तो इसका मतलब है आज आपको रसूल अल्लाह से ज़्यादा अक्ल है, इसीलिए आप इज्तिहाद करके और आप ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो मक्के मदीने के टाइम पे रख लेंगे या फिर ऐसे कर लेंगे। अब दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अगर कोई मुसलमान एस्ट्रोनॉट मौजूद हो तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होगी? क्योंकि वो तो दिन में 12 बार 24 बार चक्कर लगा लेता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन के, और उसको तो सूरज पता नहीं कितनी बार ग्रूब होता है और कितनी बार राइज होता हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दिखाई देता, वो किसके मुताबिक रोज़े रखेगा? तो मसला ये है कि ये कुरान और इस्लाम और हज़रत मोहम्मद और अल्लाह की सारी कली ये रोज़ों के निज़ाम से भी खुल जाती है कि क्योंकि हज़रत मोहम्मद को नॉलेज नहीं था कि ये प्रॉब्लम नॉर्थ में और साउथ में हो सकते हैं, या अरब के बाहर वो कभी गए नहीं थे बेचारे, तो उनको पता नहीं था कि यूरोप के नॉर्थ में और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अलास्का और रशिया के अंदर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जहाँ पे सूरज गरूब ही नहीं होता या सूरज तलू ही नहीं होता, तो वहाँ पर रोज़ा कैसे रखा जाएगा? अब चांद की भी बात अगर करें तो चांद का भी यही मसला बन जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो आप कैसे रमज़ान शुरू करेंगे, आप रोज़े कैसे रखेंगे और सब कुछ कैसे होगा, ये बातें समझ से बाहर हैं। एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आज तो आप नॉर्वे में बड़ी जियोथर्मल एनर्जी और हीटर्स लगा के बैठे हैं, आप वहाँ पे ऑयल एंड गैस निकलता है नॉर्थ सी से, तो आप जो है वो उससे यूज़ करके आप अपने घरों को गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कोई नॉर्वे की बर्फ़ पड़ी हुई में कोई फजर की अजान से पहले वज़ू तो करके दिखा दे। नहीं कर सकता ना, कोई वजू ही नहीं कर सकता, कैसे करेगा? तो इस्लाम कितना गैर फितरी या अननेचुरल या जिसको कहते हैं नॉन साइंटिफिक मज़हब है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी हो जाता है कि बर्फ़ जिन इलाकों में पड़ती है वहाँ पे कोई फजर की अजान पे क्या, मैं कहता हूँ असर पे जोहर पे वजू करके दिखा दे। बहुत मुश्किल काम है, नहीं किया जा सकता, बंदे ने मर जाना है। और फिर आप सोचेंगे एक आदमी जो कि 70 साल का वो कैसे करेगा, गुसल कैसे करेगा? बहुत मुश्किल है। वहाँ पे लोगों के लिए ये बात पॉसिबल ही नहीं। फिर ये रोज़ा खोलने वाली बात पिछले साल की, मेरे ख्याल 3-4 साल पहले की बात है कि 22-22 घंटे के 23-23 घंटे के लोगों ने रोज़े रखे थे। बीच में अगर कोई बंदा तराबियाँ पढ़ाने का सोच ले तो जहाँ पे 23 घंटे का रोज़ा है तो कौन बेवकूफ़ तराबियाँ वहाँ पे पढ़ सकेगा? पढ़ ही नहीं सकता कोई तराबियाँ, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है बात कि कोई तरावी पड़ेगा, क्योंकि सहर और अफ्तार के दरमियान में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 2 घंटे का 3 घंटे का भी नहीं होता। इवन के पिछले मेरे ख्याल 3-4 साल पहले की बात है कि नॉर्वे में यही टोमास्क एक शहर है जहां पे सिर्फ और सिर्फ सहर और अफ्तार के दरमियान को 45 मिनट का फर्क था। तो जब आपने अफ्तार की रात के 11 बजे और सुबह के 12 बजे, फिर मतलब जो रात का ही 12 है उसके वक्त ही दोबारा सहर हो गई है। तो अब क्या करें मुसीबत, क्योंकि सूरज वहां पे यूं ये होराइजन है, इससे ये गया नीचे भी 40 मिनट बाद वापस निकल आया। अब क्या करें? ठीक है, ईशा और फजर के दरमियान में टोटल जो है वो फर्क ही तकरीबन 1 घंटे का, या इससे भी कम होता था। तो कई जगहों पे मतलब ये अब इतना बड़ा प्रॉब्लम है। फिर दूसरी तरफ जब वहां पे विंटर सोलिस्टिस आ जाता है, और अगर विंटर सोलिस्टिस में वहां पे रोजे आ जाएं, मतलब जून तकरीबन दिसंबर के आसपास उधर रोजे आ जाएं, तो फिर क्या होगा? सूरज ने निकलना ही नहीं, रोजे रखेंगे किसके मुताबिक? सूरज तो निकल ही नहीं रहा, सहर भी और अफ्तार भी हो ही नहीं रही। दूसरी बात है कि फजर और ईशा के दरमियान ही फर्क कोई नहीं है भाई। ईशा कैसे आएगी? ईशा आएगी नहीं, यहाँ पे सूरज थोड़ी देर के लिए, फिर जब विंटर सोलिस्टिस में आए, फर्ज करो चलें जो तो बिल्कुल नॉर्थ में होंगे, उधर तो विंटर सोलिस्टिस में सूरज आएगा तो नीचे से ही वापस चला जाएगा। मगर चलो फर्ज कर लें जी विंटर सोलिस्टिस से थोड़ा आगे पीछे को जनवरी में या नवंबर में आने लग गया रमज़ान, और आपकी ये सूरज ये निकला है और आधे घंटे बाद फिर ग्रूब हो जाए,
तो आप क्या करेंगे इस चीज़ का? ये मतलब ये प्रॉब्लम मुसलमानों के सोचने के लिए है कि हज़रत मोहम्मद को या अल्लाह को खुद इस सिचुएशन का पता नहीं था, वरना अल्लाह ये बता के नहीं जा सकता था कि जिन इलाकों में दिन ऐसा होता है। मुसलमान अगर ये मान सकते हैं किसी जगह याजूज और माजूज कैद हैं और आज भी इस बात पे ईमान रखते हैं, अगर अल्लाह ये बता देता कि किसी जगह पे सूरज जो है वो गरूब नहीं होता और कोई जगह ऐसी है कि सूरज जो है वहां पे तलू ही नहीं होता, तो वहां पे तुमने नमाजें कैसे पढ़नी है, वहां पे तुमने रोजे कैसे रखने हैं? हो सकता था ना ये। अल्लाह ने क्या ये मज़हब सिर्फ अरबों के लिए बनाया था? तो मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि हज़रत मोहम्मद ने बनाया था ये मज़हब सिर्फ अरबों के लिए बनाया था और अरबों ही के तौर तरीकों के मुताबिक बनाया था। जन्नत में भी अरबों के फल मिलते हैं, दूध और शहद की नहरें मिलती हैं, जहन्नम में जलाया जाता है और वही नॉर्वे वालों की, स्कैंडिनेवियंस की जहन्नम में ठंडा बर्फ से बर्फीली जगह पे मारा जाता है फ्रीज करके। तो इससे पता लगता है कि ये कितना लोकल फिनोमेना था इस्लाम, जिसे ग्लोबल बना लिया गया। और आज वो मुसलमान जो कि इन इलाकों में जाके रह भी लेते हैं, वो एक क्राइसिस का शिकार तो होते हैं, मगर कभी ये सोचेंगे नहीं अपने डॉगमा के बारे में कि भाई हमारा मज़हब क्या कह रहा है। तो आप ये सोचने की कोशिश करें कि अगर वाकई आपका मज़हब अल्लाह का दिया हुआ है और रमज़ान के रोज़े, रमज़ान की इबादतें सब अल्लाह की तरफ से हैं और वो ये चाहता है कि आप ये करें, तो भाई फिर ये इतना बड़ा मसला ये नॉर्दर्न एरियाज़ में क्यों आ जाता है? दूसरी बात है कि अल्लाह को क्या पता नहीं था कि एक जगह पे मिडनाइट सन भी होता है, जहां पे सूरज गरूब भी नहीं होता, साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं। तो ये होना चाहिए था ना, अल्लाह को पता होता ना ये बात का, मगर अल्लाह को नहीं पता था। अल्लाह को इसलिए नहीं पता था क्योंकि मोहम्मद को नहीं पता था, क्योंकि मोहम्मद ने ही अल्लाह क्रिएट किया हुआ। तो रसूल अल्लाह को पता नहीं था विंटर सोलेस्टिस का और समर सोलेस्टिस के दौरान नॉर्वे में और अलास्का में और रशिया में उन इलाकों में क्या होता है। तो हज़रत मोहम्मद को क्योंकि पता नहीं था तो वो बेचारे क्या करते, उनको तो नहीं पता था, उनकी ज़िंदगी में तो ये प्रॉब्लम नहीं था कभी। आज आपकी ज़िंदगी में है और आपकी ज़िंदगी में ये है, ये साबित कर रहा है कि हज़रत मोहम्मद को नहीं पता था, अल्लाह को नहीं पता था। और ये भी नहीं पता था कि ज़मीन गोल है, क्योंकि ये हो ही ज़मीन गोल की वजह से रहा है, क्योंकि सूरज यहाँ होता है, ज़मीन की टिल्ट होती है, ज़मीन जब टिल्ट यूँ हो जाती है उसका नॉर्थ पोल यूँ होता है ऊपर, तो ये जो डायरेक्ट सनराइज है वो एक नॉर्थ पोल पे को ऊपर टच ही नहीं करती हैं और नॉर्थ पोल के आसपास वाले इलाकों को भी वो प्रॉपरली टच नहीं करती हैं। ठीक है, इसलिए सूरज आपको बिल्कुल हॉराइजन के साथ साथ चलता हुआ नजर आता है। वही अगर आप साउथ पोल पे यूं हैं और यहाँ पे सूरज है तो वो भी आपको फिर नहीं नजर आती, फिर आपका अंधेरा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, मगर हमारे मुसलमान भाइयों को ज़रा इस पर सोच के समझना तो चाहिए कि कितना साइंसी दीन है आपका। तो ये याद रखें कि इस्लाम 1400 साल पुराने ही हज़रत मोहम्मद जो सोचते थे, जो उनकी सोच थी, उसके मुताबिक है। ये कोई साइंस के मुताबिक नहीं है। कोई कुरान में नहीं पता कि ज़मीन गोल है। ज़मीन गोल अगर कुरान में पता होता, कुरान के लिखने वाले को अगर ज़मीन गोल का पता होता तो वो ज़रूर इस फिनोमेना को भी जानता होता और उसको समझ आती कि हाँ, नॉर्थ और साउथ में कहीं ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे जहाँ पे मेरा रमज़ान काम नहीं करेगा, जहाँ पे मेरी नमाज काम नहीं करेगी, जहाँ पे इवन के मेरी जो महीनों की कैलकुलेशन है वो काउंट नहीं करेगी, नहीं समझ आएगी बात की, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये नहीं पता थी हज़रत मोहम्मद को और ये साबित करती हैं कि इस्लाम एक इंसान का बनाया हुआ मज़हब है और इससे आज़ाद होने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। रमज़ान के नाम पे, रोज़े के नाम पे पाकिस्तान में ऐसी मुसीबत डाली हुई है, ना किसी को खाने देते हैं, ना किसी को पीने देते हैं। साल का सबसे मनहूस वक्त अगर कोई पाकिस्तान में होता है वो रमज़ान है, क्योंकि हर किसी के शख्स चेहरे पर नहूसत छाई होती है, कुत्तों की तरह एक दूसरे को काटने को लोग पड़ रहे होते हैं, रोडों पे लड़ रहे हैं, दुकानों पे लड़ रहे हैं, हर कोई दूसरे को कह रहा है मुझे रोज़ा लग रहा है, काम कोई नहीं कर रहा। हर किस्म का जो पाकिस्तान में जो बुराई है ना वो एम्पलीफाई हो जाती है रमज़ान के दौरान। हाँ, हमने रिश्वत नहीं लेनी पर काम भी नहीं करना, ठीक है, हमने फलां नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो मुझे रोज़ा लग रहा है, वो मेरे ना गल ना करी, मैंने रोज़ा लगन दिया, मैं काटने को दौड़ूंगा आपको। इस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो क्यों एक फजूल किस्म की रस्म व रवाज की वजह से जो ये रस्म है रोज़े की और रमज़ान की, इसकी वजह से पूरा मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा होता है। कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, लड़ाइयाँ झगड़े, रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर चीज़ को आग लगी हुई है। फ्रूट है तो वो आसमान से बातें कर रहा है, मतलब इतनी महंगाई, गरीब खाने को उसको कुछ नहीं मिलता रमज़ान में, क्योंकि मसला ये है कि महंगाई इतनी हो जाती है। इन्फ्लेशन, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी वजह रमज़ान है। जो इन्फ्लेशन अभी होगी वो पूरा अगला साल चलेगी,
कीमतें वापस आती नहीं है, वापस आती हैं तो उतनी वापस नहीं आती जहाँ से चली होती हैं, तबाही फिर जाती है। तो ये बात है, ये साइंस है रमज़ान की। और रमज़ान की जो साइंस है वो यही साबित करती है कि इस्लाम जो है वो कोई खुदा का दिया हुआ मज़हब नहीं है, एक इंसान का बनाया हुआ मज़हब है और इससे आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो इन बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपको बुरी लगी हो, अगर बुरी लगी हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, अच्छी लगी है तब भी कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस चैनल को आप पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।